दिवाली पर हरियाणा सरकार का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा 13,000 रुपए ब्याज मुक्त मिलेगा एडवांस। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर तक। हरियाणा कांग्रेस की नई टीम का ऐलान। अहीरवाल के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर खींचतान शुरू। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा, बेदाग छवि वाले नेता को अध्यक्ष बनाने की हुई थी बात, लेकिन हुआ है उसके उलट। हाईकमान को दोबारा विचार करने की नसीहत। आज कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सैनी। राष्ट्रीय पोषण माह के कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की करेंगे अध्यक्षता। 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की सीएम सैनी ने की शुरुआत। कहा, नई तकनीक से सुविधा के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी लगेगी लगाम। पराली जलाने वालों पर सख्त हुई हरियाणा सरकार। फतेहाबाद, जींद और कुरुक्षेत्र जिलों में 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज। सभी डीसी को पराली जलाने वालों पर पैनी नजर रखने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर। कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में छात्रा की पेड़ गिरने से मौत पर चंडीगढ़ प्रशासन को 1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश। घायल छात्रा के परिवार को मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। जुलाई 2022 में लंच के दौरान पेड़ गिरने से हुआ था हादसा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा सरकार के दिवाली बोनस के साथ, जो उन्होंने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया है। एडवांस बोनस मिलेगा दिवाली पर। 13,000 रुपए ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा। पिछली बार से इस बार 1,000 ज्यादा रुपए मिलेंगे। ये जो एडवांस बोनस है अस्थायी कर्मचारियों को जमानत राशि पर ही मिलेगा। राशि की वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 14 अक्टूबर तय की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, बोनस रखा गया है दिवाली पर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये हर साल सरकार फेस्टिवल एडवांस देती है क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए। पिछली बार भी क्लास 4 एम्प्लॉइज को दिया गया था, लेकिन इस बार 12,000 की बजाय पिछली बार जो 12,000 थे 13,000 1,000 रुपए राशि बढ़ा दी गई है। और 14 अक्टूबर तक इसके लिए जो एम्प्लॉइज हैं, क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। और 3 दिन के भीतर यानी 17 अक्टूबर तक जो है उनको ये पैसा मिल जाएगा। और इसमें जो एम्प्लॉइज हैं, जो टेम्परेरी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, वो दोनों इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं उनको जो एम्प्लॉइज है रेगुलर, उनकी गारंटी देनी होगी ताकि पैसा सुनिश्चित हो जाए सरकार को कि उनका वापिस आ जाएगा। इसके अलावा जो डेली वेजेस वाले कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं, वो इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के दिवाली की तरफ से क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए ये एक तोहफा इसको कहा जा सकता है कि वो फेस्टिवल एडवांस जो है वो सरकार से ये एम्प्लॉइज ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो एक तोहफा है, बोनस है कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी इसके लिए 14 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें ये दिवाली बोनस मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम को लेकर जो है ऐलान किया गया है। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा से राव नरेंद्र सिंह की मुलाकात हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुड्डा से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने हाई कमान का धन्यवाद किया। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है। तो दोनों नेताओं ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के नाम का कल रात को ऐलान हुआ था, जिसके बाद दोनों ने ट्वीट कर एक दूसरे को बधाई भी दी थी। हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम है, इसका ऐलान किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की है। राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस का
हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल की जिम्मेदारी मिली है, विधायक दल के नेता की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। जी रवि, ये मुलाकात हुई है, दोनों जो कांग्रेस के नए नाम सामने आए हैं, नई टीम में इनका नाम सामने आया है, एक अध्यक्ष बने हैं, एक नेता प्रतिपक्ष बने हैं, दोनों की मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई, किस तरह की ये मीटिंग रही दोनों के बीच? देखिए, साफ तौर पर दो नए नामों की घोषणा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से राव नरेंद्र जी को बनाया गया है, वही बात करें तो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भूपेंद्र हुड्डा अब नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़ी घोषणा है और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भूपेंद्र हुड्डा ही निभाने वाले हैं और आसमान ने तमाम अटकलों पर मोहर भी लगा दी है। और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज सुबह से ही राजनीतिक मुलाकातों का सिलसिला देख रहे हैं लगातार राजधानी दिल्ली में राव नरेंद्र सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में अब से नजर आएंगे और नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो वो एक औपचारिक मुलाकात तमाम वरिष्ठ नेताओं से करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सुबह सुरजेवाला जी से मुलाकात करी, उसके बाद अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर वो मौजूद हैं और अभी भी दोनों के दरमियान मुलाकात चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आने वाली है। ये मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि आलाकमान ने दोनों व्यक्तिगत बात करें तो दोनों लोगों को हाल में ही CWC की मीटिंग में निमंत्रण दिया था बिहार में और सभी से कहा जा रहा था कि यही दो नाम चयन होने वाले हैं। हालांकि कल जिस तरीके से देर शाम आलाकमान द्वारा पत्र जारी किया गया कांग्रेस मुख्यालय द्वारा और दोनों के नामों पर मोहर लगा दी गई। अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में राव नरेंद्र सिंह नजर आएंगे और अपनी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं नाराजगी के लेकर कि प्रदेश अध्यक्ष की जगह कोई और नाम हो सकता था और उम्मीद की जा रही थी कि कोई युवा चेहरे को ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, मगर कहीं न कहीं आलाकमान ने राव नरेंद्र सिंह को ये सम्मान देकर अग्रवाल जो वोट बैंक है उसको कहीं न कहीं साधते हुए इन तमाम नामों पर नियुक्ति की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो दोनों नेताओं ने मुलाकात की है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह के हालात हरियाणा कांग्रेस में चल रहे हैं अब वो सुधरेंगे और दोनों जो है पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। कैप्टन अजय यादव ने हाईकमान को नसीहत दी है। बेदाग छवि वाले नेता को अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी और कहा था कि निर्णय से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। ये जो नया निर्णय लिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राव नरेंद्र को और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल नेता लगभग 11 महीने बाद CLP लीडर की नियुक्ति हुई है। तो काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही थी, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, इसको लेकर भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया था और लगभग 11 महीने बाद इसकी नियुक्ति हुई है। इसको लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए ये एक ट्वीट किया है कैप्टन अजय यादव ने और उन्होंने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की हो, लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। तो उन्होंने नसीहत दी है पार्टी को कि एक बार फिर से इस फैसला जो ये लिया गया है इस पर विचार किया जाए। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, ये जो एक फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर कांग्रेस में नाराजगी दिखाई जा रही है, एक गुट में नाराजगी दिखाई दी जा रही है, इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है और हाईकमान से दोबारा इस फैसले पर विचार करने की नसीहत दी गई है। क्या इस पर आप कहेंगे, क्या इसको लेकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में पिछले कई सालों से लगातार ये बातें उठती रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा धड़ा जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और कैप्टन अजय सिंह यादव का है। ये चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में हैं और इसको लेकर कई बार नाराजगी जगजाहिर होती हुई भी दिखाई दी है। अब एक बार फिर से नाराजगी दिखाई दी है, जो कि कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के OBC सेल के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके माध्यम से उन्होंने कहा है एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कि जो भी फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने इशारा किया है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र सिंह,
उनको बनाना पार्टी के लिए सही नहीं है। इसलिए दोबारा से आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने अपने ये भी लिखा है कि राहुल गांधी की इच्छा थी कि बेदाग चेहरा होना चाहिए, युवा होना चाहिए और जो पार्टी के लिए काम करे ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। 2 दिन पहले ही कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने बेटे को लेकर के भी कहा था कि चिरंजीव राव भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है, लेकिन अब जब राव नरेंद्र को बना दिया गया है तो उसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि ये बिल्कुल उलट फैसला है और इससे नुकसान होगा, पार्टी को फायदा होगा नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से भी लगातार कई सालों से पार्टी हाशिए के ऊपर है और अब एक बार फिर इस फैसले से नुकसान होगा। तो ये नाराजगी कैप्टन अजय सिंह यादव ने जताई है। अब देखना होगा कि इसमें आला कमान की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव का ये कहना है कि वो 2 दिन बाहर है, 2 दिन के बाद जब वापस लौटेंगे तो वो अपनी बातें वो आला कमान के साथ भी रखेंगे। जी, लेकिन बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी नामों की, दोनों की CWC बैठक हुई थी पटना में, वहां पर भी दोनों नेताओं को बुलाया गया था, इसके बावजूद ये नाराजगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए उसके बावजूद ये नाराजगी है क्योंकि 2 दिन पहले ही हम कह सकते हैं कि जो CWC की बैठक थी पटना में, उसके बाद ही कैप्टन अजय सिंह यादव ने ये दावा किया था कि उनका जो बेटा है जो कि पूर्व में विधायक रहा है चिरंजीव राव, वो भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन उनका नाम नहीं आया। और अब जब राव नरेंद्र का नाम आया तो कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव को ये लग रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है कांग्रेस में वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि CLP नेता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है और राव नरेंद्र सिंह जो है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के ही माने जाते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जो दूसरा गुट है कांग्रेस में उसका नाराजगी जो है उसके सामने आई है और पहली नाराजगी कैप्टन अजय सिंह यादव की तरफ से आई है। हालांकि कुमारी सैलजा ने दोनों नेताओं को बधाई दी है एक्स के माध्यम से, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो एक गुट अब नाराज दिखाई दे रहा है और नसीहत दे रहा है कि इस फैसले पर हाईकमान को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आत्मनिर्भर संकल्प अभियान को लेकर सीएम सैनी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये अभियान 25 सितंबर से शुरू हुआ है और 25 दिसंबर तक चलेगा। इसके साथ ही हर गांव और हर शहर तक अभियान ले जाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा आत्मनिर्भर भारत के 3 स्तंभ हैं। सीएम ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना और निर्यात $825 बिलियन तक पहुंचा है। देश में बिकने वाले 99.20% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है। इसके साथ ही हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन, रथ यात्रा और संगोष्ठियां भी होंगी। वहीं सीएम ने किसानों से प्राकृतिक खेती और युवाओं से रोजगार दाता बनने का भी आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये 3 स्तंभों पर आधारित है। ये है स्वदेशी नंबर 1, नंबर 2 स्वभाषा, नंबर 3 स्वभूषा। ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है ये 3 स्तंभों पर आधारित है, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी से अभिप्राय है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना। जो हम अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी को ही हम उपयोग करें। और इस दिशा में अब तक देश में स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है। कुरुक्षेत्र दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। कुरुक्षेत्र में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का राज्य स्तरीय समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम सैनी 62 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का भी शुभारंभ करेंगे। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी निरीक्षण करेंगे सीएम सैनी जो है, और इसके साथ ही 650 आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। कुरुक्षेत्र दौरे पर ये नए 62 आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 650 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं उनके नवीनीकरण कार्य का भी फैसला लिया है, उनका नवीनीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का राज्य स्तरीय समारोह है, उसमें भी सीएम सैनी शिरकत करेंगे।